नमस्कार। सभी सैन बंधुओं को विनम्र और प्यार भरा नमस्कार। मैं शामली उत्तर प्रदेश से सैन पवन कुमार पवन आपके समक्ष। हालांकि इस समय मैं दिल्ली में उपस्थित हूँ, पत्नी के चिकित्सा के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन समय मिलते ही समाज से वार्तालाप, अपने विचार विमर्श के लिए फिर उपस्थित हो जाता हूँ। मैंने अपने मोबाइल के अंतर्गत जितने भी संभव सैन बंधु हैं उन सब तक बार बार एक निवेदन पहुंचाया है। हालांकि कई हैं, लेकिन एक एक करके बता रहा हूं। एक निवेदन मैंने पहुंचाया है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग हम सैन समाज के हित में अधिक से अधिक कर सकें। कर रहे हैं अभी भी, लेकिन जो हैप्पी बर्थडे, शुभकामनाएं, बधाई, अपने व्यक्तिगत समाचार या अपने और काम के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो अधिक है, और समाज से संबंधित गतिविधियों की जानकारी के आदान प्रदान तथा उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं या समाज के हित में अपने विचार, समाज के प्रति अपने सुझाव, मार्गदर्शन वह कम उपलब्ध है। मैंने बार बार निवेदन किया है कि जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं करते रहें, अच्छी बात है, आप भी करें। लेकिन यदि आप सोशल मीडिया पर भी अब सक्रिय हैं तो सोशल मीडिया का अधिक से अधिक सदुपयोग समाज हित में हम अवश्य करें। ये मैं निवेदन करता रहता हूँ। आप लोगों से कहता हूँ कि जो आपके विचार हैं समाज के प्रति, किसी घटना के प्रति, मेरे प्रति या अन्य किसी के, मतलब व्यक्तिगत ना हो, समाज हित में जो भी आपके विचार हैं वो आप सोशल मीडिया पर लिख कर भेजें। लिख कर नहीं भेजते आप जो है ऑडियो भेजें। ऑडियो नहीं भेजते आप अपना वीडियो क्लिप बनाकर भेजें। बार बार निवेदन करने के बाद भी समाज के प्रति आपका चिंतन सोशल मीडिया पर लगभग शून्य प्रकट होता है। तो मैंने उसे देखते हुए लाइव वीडियो का प्रोग्राम शुरू किया कि जिसमें आपको लिखना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े, लेकिन लाइव वीडियो में आप अपनी बात रख सकें, दूसरों की बात सुन सकें। वो डिजिटल सैन भारत परिवार फेसबुक पटल है। उस ग्रुप के अंतर्गत वीडियो कॉल या लाइव वीडियो का प्रोग्राम होता है, जो बृहस्पतिवार को शाम को 8:30 बजे सामाजिक मुद्दों पर, सैन समाज से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनमें से किसी पर भी, या आपके जो सुझाव सैन समाज के प्रति हैं, विचार हैं, उन सबको प्रकट करने का और दूसरों की बात सुनने का अवसर होता है बृहस्पतिवार को शाम को 8:30 बजे। और अपने समाज की जो भी प्रतिभाएं हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हैं, जो चाहे वो जादूगर है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो पेंटर है, पर्वतारोही है, चाहे मतलब सांप पकड़ने वाला है, कुछ भी है, साइकिलिंग वाला है, योगा वाला है, XYZ, जिन्होंने अपने हुनर के कारण, अतिरिक्त योग्यता के कारण विशेष नाम कमाया है और समाज का नाम भी ऊंचा उठाया है। तो जिन लोगों में ऐसी प्रतिभाएं हैं उन सबको मैं कोशिश करता हूं संपर्क करूं और रविवार की शाम को 7 बजे लाइव वीडियो के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। ये दो
लाइव प्रोग्राम एक सप्ताह में 2 बार, बृहस्पतिवार को 8:30 बजे जो सामाजिक चर्चा के लिए, और रविवार को शाम को 7 बजे जो अपने समाज की प्रतिभाओं से परिचय करने के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल घर बैठे हुए ही डिजिटल सैन भारत परिवार फेसबुक पटल खोलना है और सम्मिलित हो जाना है। बृहस्पतिवार को आपको अपने विचार प्रकट करने का अवसर भी मिलता है और दूसरों की तो बात आप सुन ही सकते हैं। परंतु मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद भी समाज की घटनाओं के प्रति, समाज की समस्याओं के प्रति, सामाजिक चिंतन में, विचार विमर्श में मेरे सैन समाज के लोगों का रुझान नगण्य है। मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने कई बार डिजिटल सैन भारत परिवार फेसबुक ग्रुप को छोड़कर व्यक्तिगत रूप से भी मैंने आप लोगों से पोस्ट भेज कर जानना चाहा है कि आप लोग सामाजिक चर्चा में रुचि रखते हैं या नहीं, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। कृपया मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर व्यक्तिगत रूप से सूचित करें। तो लगभग 8-10 लोगों की फ़ोन आए या व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि वो सामाजिक चर्चा में या मेरे विचारों से सहमत हैं। परंतु पूरे देश भर में से और कम से कम 2-3 लाख लोगों तक तो मेरा मैसेज पहुंचा ही होगा मोबाइल में। उन सब लोगों के बीच से 8-10 लोगों की संख्या आई है, वो बड़ी शर्मनाक है। मैं आज फिर आप लोगों से विनम्र और व्यक्तिगत विनती करता हूं कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मोबाइल पर फ़ोन से केवल आपको 1 मिनट देनी है कि आप इस प्रकार की चर्चाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं। मतलब केवल लाइव वीडियो की बात नहीं है, ये है कि आप लिखकर भी, टेक्स्ट में भी, मतलब सामाजिक चर्चा में आप रुचि रखते हैं या नहीं। तो जिन लोगों ने 8-10 लोगों ने पहले लिखा था कि रुचि रखते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस बार स्पष्ट रूप से केवल ओके कर देते हैं, कुछ जय हो लिख देते हैं, कोई अंगूठा दिखा देते हैं, कोई हाथ जोड़ देते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि वो रुचि रखते हैं नहीं रखते, आगे मेरा साथ देंगे नहीं देंगे। कृपया बहुत स्पष्ट रूप से मुझे लिखकर भेज दें व्हाट्सएप पर अथवा फ़ोन पे बता दें कि हम लोग इस रुचि के व्यक्ति हैं, सामाजिक चर्चा में हम भाग लेना चाहते हैं या सामाजिक घटनाओं पर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। तो यदि आप ऐसा है तो बहुत स्पष्ट रूप से मुझे लिखकर भेज दें, क्योंकि संकेत की भाषा मैं नहीं समझ पाता हूँ। बहुत स्पष्ट रूप से आप लिखकर भेज दें, ये मेरा निवेदन है। और इसी भावना के अंतर्गत व्हाट्सएप जो सुविधाएं दे रहा है, मैं उनका भी जिक्र आपसे कर दूं कि व्हाट्सएप ने एक सुविधा आप सबको, जो भी व्हाट्सएप चलाते हैं उन सबको दी है कि कोई भी व्यक्ति अपना एक कम्युनिटी ग्रुप बना सकता है। उसमें यह है कि जितने ग्रुप का वो एडमिन है वो सारे के सारे ग्रुप उसमें ऐड कर सकता है एक साथ ही, और अन्य लोगों को भी जोड़ सकता है। तो उसकी संख्या चाहे वो उसमें कुल सदस्य 1000, 2000, 3000 जो भी हो जाए, तो हर व्यक्ति जो व्हाट्सएप चलाता है अपना एक कम्युनिटी ग्रुप बना सकता है, 1 या 2 या 4 जो भी बना सकता है। और उन कम्युनिटी ग्रुप में वो जब चाहे अनाउंसमेंट के नाम पर अपनी कोई भी पोस्ट, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट फाइल जो भी है, अपनी पोस्ट डाल सकता है। और वो एक बार उसने वो पोस्ट डाली तो जितने भी उस ग्रुप के, उस कम्युनिटी ग्रुप के सदस्य हैं, 1000, 2000, 3000 जो भी हैं, उन सबको वो आपका अनाउंसमेंट या आपका मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये सुविधा व्हाट्सएप ने दी है, आप सबको दी है, मुझे भी दी है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, मुझे भी उन्होंने अपना मेंबर बनाया हुआ है, मेरे पास भी उनके मैसेज आते हैं। मैंने भी एक पवन के नाम से कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर, और मैं कुछ कभी कभी सामाजिक
सूचना या जानकारी या मैसेज या अपने विचार या कोई वीडियो या कुछ भी उस पर डालता हूँ। तो बड़े आश्चर्य की बात यह है कि मेरे जागरूक सैन बंधु उस ग्रुप को तुरंत छोड़ देते हैं। ना तो वो देखते हैं कि मैंने क्या भेजा है, किसके लिए भेजा है, उसमें क्या मैंने कहा है, क्या मैं चाहता हूँ। वो उसे केवल इसलिए छोड़ते हैं कि उस ग्रुप में उनके कुछ भी लिखने की गुंजाइश नहीं है। वो अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपनी बात उस ग्रुप में नहीं डाल सकते, तो वो उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। छोड़ रहे हैं, लगातार छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि मैं बहुत गुनाह कर रहा हूँ, कोई गलत शब्द मैंने लिख दिया, कोई अभद्र भाषा मैंने प्रयोग कर दी, या ऐसी अवांछित पोस्ट मैंने उन्हें भेज दी हो कि जिससे उन्हें इरिटेशन हुआ, चिढ़ हुई और उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया। तो दूसरे लोगों ने भी बनाए हुए हैं, मैं भी उनका मेंबर हूँ। मैंने उनका किसी का ग्रुप नहीं छोड़ा जो कम्युनिटी ग्रुप बनाया उन्होंने। भाई इसका उन्हें लाभ मिल रहा है कि वो एक क्लिक में अपनी बात, अपने विचार सब तक भेज देते हैं। ये उन्हें व्हाट्सएप ने लाभ दे दिया, इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, मेरा कोई अहित नहीं हो रहा। तो यदि मैं पोस्ट उसकी पढ़ना चाहूँ, पसंद करूँ तो ठीक है, अच्छी बात है। और यदि मैं उस पर पोस्ट पे कोई प्रतिक्रिया भी देना चाहूँ तो उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भेज सकता हूँ जिसने वो ग्रुप बनाया है। मुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं। लेकिन जो मेरे सैन बंधु हैं इतने जागरूक हैं कि उनकी जो भावना है वो ये है। फ़ोन पर भी कुछ लोगों ने स्पष्ट कहा है कि आप तो 10,000, 2,000, 3,000 जितने तो सदस्य हैं, आप अपनी बात उन सब तक पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन हम नहीं पहुंचा पा रहे। मतलब आप ये भावना देखिएगा कि मैं यदि कोई सुविधा ले रहा हूं तो उन्हें परेशानी है कि वो सुविधा उन्हें क्यों नहीं मिल रही मुझे, इसलिए वो ग्रुप छोड़ रहे हैं। अरे भाई, आपको ये सुविधा नहीं मिल रही, आप भी अपना ग्रुप बना लीजिएगा, कोई भी बना सकते हैं। 1, 2, 4, 10 ग्रुप बनाइए, जो भी है कम्युनिटी ग्रुप। लेकिन मैं अपनी बात आप तक ना पहुंचा सकूं इसके माध्यम से, इसलिए आप छोड़ रहे हैं। मुझे ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए कि मैं एक ही क्लिक में 5,000 या 2,000 या 1,000 लोगों को बात पहुंचा दूं। तो ये एक सुविधा जो व्हाट्सएप ने दी है, मैं इसके बारे में आपको बताया है। इसलिए भ्रम में मत रहें और दूसरों से ईर्ष्या ना करें कि वो तो एक क्लिक में भेज रहा है और हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। यदि आपको प्रतिक्रिया करनी होती है तो वो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे भेज सकते हैं। मैं इस पूरे संदर्भ में अपना मोबाइल नंबर बार बार बताता हूँ, 949411448922। फिर सुने, 9411448922। 9411448922। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसी पर मुझसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। और जो सोशल मीडिया पर सुविधा दी जाती है आप उनका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन लाभ उठाइएगा समाज के संबंधित मुद्दों पर, समाज के बारे में चर्चा करने के लिए। ये मेरा बार बार निवेदन रहा है। अभी ताज़ा एक सुविधा दी है व्हाट्सएप ने, व्हाट्सएप चैनल की। अब व्हाट्सएप चैनल पर भी कम्युनिटी ग्रुप की तरह से है कि एक ही क्लिक में आप सबको भेज सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप चैनल पर इसका नाम मैंने रखा है सैन विचार मंच, और इसी नाम से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, सैन विचार मंच। और इसी नाम से एक टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, सैन विचार मंच। तो अभी जो मैंने यूट्यूब का चैनल उसका व्हाट्सएप का चैनल बनाया है, सैन विचार मंच, अकेला एक ही चैनल मुझे दिखाई दे रहा है अभी तक जो सैन जाति से संबंधित है, या सैन बंधुओं के लिए है, या सैन बंधुओं के नाम पर है। बाकी कोई भी जातिगत चैनल मुझे व्हाट्सएप पर बना हुआ नहीं दिखाई दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि व्हाट्सएप चैनल जो बने हुए हैं
अलग अलग नाम से है, विभिन्न नाम से है, लेकिन इस तरह का कोई चैनल एक ही मेरा है, ये सैन विचार मंच, इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है। तो इसे देखने के लिए ये है कि आजकल जो व्हाट्सएप पर चैट होता है, उसके बाद आता है अपडेट्स, उसके बाद कॉल्स, और जो कम्युनिटी ग्रुप होता है वो चैट से भी पहले होता है। तो 4 चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर दिखाई देती है सबसे ऊपर। एक तो वो कम्युनिटी ग्रुप का है, वो बहुत सारे चेहरे से बने हुए हैं, और कम्युनिटी ग्रुप के बाद जो है फिर चैट्स हैं जो आप चैटिंग करते हैं। उसके बाद एक वो पहले जो आता था स्टेटस लिखा हुआ, वहाँ स्टेटस की जगह अब आ रहा है आपको लिखा हुआ अपडेट्स। तो तीसरा कॉल्स है। तो आप जैसे ही अपडेट पर टच करेंगे तो उसमें ऊपर तो स्टेटस आ जाएगा, नीचे लिखे हुए स्टेटस की एक वो आ जाएगी फट्टी, उसमें सबके वो आ जाएंगे नाम, फोटो वगैरह कि ये इनके स्टेटस हैं। उससे नीचे चैनल्स का आता है, उसमें जो चैनल अब तक व्हाट्सएप चैनल है वो सब बने हुए हैं, उनके वो आते हैं। उसके सामने चैनल के सामने प्लस का निशान आता है। तो यदि आप किसी चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो उसे प्लस कर दीजिएगा और वो आप फॉलो हो जाएगा। अभी इसकी ज़्यादा तकनीकी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये है कि मैंने सैन विचार मंच का नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बनाया, और आप सभी लोगों को, जहाँ तक मेरी बात ये पहुँच रही है, आप अपना व्हाट्सएप खोल कर देखिएगा, आपको भी मैंने सैन विचार मंच व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजा है, और उसमें रिक्वेस्ट की है कि आप इसे पहले नीचे जाएंगे, आप व्यू करेंगे, व्यू के बाद फिर ये आएगा लिखा हुआ, आप उसमें एग्री कर देंगे, और फिर इसके बाद ऊपर जो है फॉलो टच कर देंगे, फॉलो। तो उससे आप उस मेरे इस ग्रुप को फॉलो कर गए। अभी आज मैं पहली वीडियो उस पर डाल रहा हूँ, तो शायद देख तो वही लोग पाएंगे जो ये मेरा जो सैन विचार मंच व्हाट्सएप चैनल फॉलो किया है जिन्होंने, और उसे देखना चाहेंगे। जब भी आपको सैन विचार मंच ये व्हाट्सएप चैनल पर जो मैं भेज रहा हूँ समाचार या विचार जो भी है, उसे देखने का मन हो तो आपको हमेशा अपना व्हाट्सएप खोलना, और व्हाट्सएप पे जो वो है अपडेट्स वाला जो है वो टच करेंगे तो नीचे चैनल आएंगे, और नीचे जो सैन विचार मंच चैनल है वो खोलिएगा, और उसमें जो मैंने लिखा है वो या बताया है वो उसमें आएगा। जो मैं अब ये वीडियो भी उस पर डाल रहा हूँ, तो जो लोग चाहेंगे वो देखेंगे, लेकिन सबको नहीं पता, तो मैं सबको यूट्यूब के माध्यम से भी ये बात भेजना चाह रहा हूँ कि ये मैंने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो भेज रहा हूँ। तो ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है सैन विचार मंच के नाम से, और सैन विचार मंच के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। तो जो लोग सैन समाज से संबंधित विषयों पर बातचीत करना चाहते हैं, अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, दूसरों के विचार सुनना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, दूसरों से प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, तो सैन विचार मंच एक नाम याद रखें। चाहे वो सैन विचार मंच मैंने टेलीग्राम पर भी ग्रुप बनाया है और व्हाट्सएप पर भी बनाया है, सैन विचार मंच, और सैन विचार मंच के नाम से ही मैंने ये व्हाट्सएप चैनल खोल दिया है। तो कृपया मेरा विचार सुने, ध्यान दें, और ये भी मैं बात बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ आपको कि जिन लोगों को मुझ में या सैन समाज से संबंधित चर्चा में या मेरे प्रस्तुतिकरण में कोई रुचि नहीं है, वो मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते, मेरा जो लिखता हूँ उसे पढ़ना नहीं चाहते, कृपया बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक बार लिख दें कि पवन जी आप मुझे अपने से अलग ही रखें, मैं आपसे जुड़ना नहीं चाहता। बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख दें, ताकि मेरी जो मोबाइल में आपके नाम लिखे हुए हैं और मैं बार बार आपको भेजता रहता हूँ और आप उसे इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये आप भी बच जाए, व्यवधान ना हो और मैं भी आपको ना भेजूँ। कृपया बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि यदि आप मुझसे जुड़ना नहीं चाहते सामाजिक मुद्दों पर, वैसे तो व्यक्तिगत आप जुड़ सकते हैं, बुलाइए, आइए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो मैं सामाजिक चर्चा करता हूँ, सामाजिक मुद्दों पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ,
यदि आप उसमें बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से लिख भेजिएगा मुझे या फ़ोन कर दीजिएगा, कोई बहस नहीं होगी। और यदि आप सामाजिक चिंतन में रुचि रखते हैं मुझसे, मेरे विषयों में जो समाज के विषयों में बात करना चाहता हूँ, आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया मुझे वो भी बहुत स्पष्ट लिख दीजिएगा। क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत सारे लोगों के नंबर हैं, बहुत सारे लोगों को भेजता हूँ और वहाँ कहीं इग्नोर हो रहा है, कहीं रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं इस थोड़ा सा झमेला से बचना चाहता हूँ। मुझे हेल्प कीजिएगा, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ कि कृपया इतना लिख भेजिएगा कि आप इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं या नहीं, बस हाँ या ना। हाँ या ना से मतलब आप स्पष्ट लिख दीजिएगा, मैं समझ सकूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये निवेदन है। ये यूट्यूब आपका ये वीडियो आपने देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है जिन लोगों ने 50 लोगों ने अभी तक सैन विचार मंच जो मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, मेरे पास आया है कि 50 लोगों ने फॉलो किया है। हालांकि इसकी तकनीकी भी मैं बहुत कम जानता हूँ, धीरे धीरे आप लोग बताएंगे या कुछ एक्सपीरियंस करके मैं सीखूंगा तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आगे कैसे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, क्या करना होता है, मुझे नहीं पता, वो आगे आगे पता लगेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इन सब चीज़ों में मुझे आमदनी या मोनेटाइजर वगैरह कराने का कोई वो नहीं है उद्देश्य कि मुझे फॉलो करेंगे या मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आमदनी होगी। ना तो मुझे उस चक्कर का पता है कैसे होगी या कैसे हो सकती है, ना मुझे उसमें रुचि है। लेकिन समाज हित में वार्तालाप हम लोग कर सकें, सोशल मीडिया के आधार पर अपनी बात रख सकें, दूसरे की बात सुन सकें, कम से कम इतना तो शुरू कीजिएगा। इसी क्रम में मैंने वो पाठशाला शुरू की है जो मैं लाइव वीडियो कराता हूँ कि लोगों को समाज के प्रति रुचि पैदा हो, समाज के प्रति अपनी बात कहने का अभ्यास पड़े और समाज के प्रति दूसरे लोगों को सुनने का मादा हो, सहन शक्ति भी हो। एक पाठशाला जैसी चीज़ है, शुरुआत तो हो कम से कम। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि लोगों में समाज के प्रति चर्चा करने में रुचि है, वो जुड़ना चाहते हैं सामाजिक गतिविधियों से और दूसरे की बात सुनने का भी उनमें सहनशीलता है। तो इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ और कृपया मुझे सहयोग दें। और यदि आप रुचि नहीं रखते तो स्पष्ट रूप से मुझे मना कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पवन कुमार, शामली उत्तर प्रदेश से, 94 11 44 89 22।